अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम वर्कशॉप लगाने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इस स्टूडेंट की ये आज वर्कशॉप है, ठीक है। ये किस तरह से अपनी वर्कशॉप को अटेंड करेगा, इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसी तरीके से आप भी अपनी वर्कशॉप को अटेंड करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आज इस स्टूडेंट की 1:20 पे ये वर्कशॉप शुरू होगी। अब आपने करना क्या है, अपनी वर्कशॉप को कैसे अटेंड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप जाएँ अपना वर्कशॉप शेड्यूल चेक कर लें, ठीक है। वर्कशॉप शेड्यूल चेक करने के बाद आप यहाँ पर आएँ, अपना एलएमएस अकाउंट में लॉगिन करके देखें कि आपकी वर्कशॉप आज है या नहीं है। अब मैं आपको वर्कशॉप लगाने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपने मोबाइल के ऊपर प्ले स्टोर को देखना है। ये प्ले स्टोर आपको नज़र आ रहा है, एंड्रॉइड में आपके पास ये प्ले स्टोर होगा और यहाँ पे ऊपर जो है आप आ जाएँ जी सर्च के ऊपर, ठीक है। ये जो आपके पास सर्च का बटन है या नीचे यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सर्च का बटन आपको नज़र आ रहा है, इस सर्च के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम या फिर मैं सिंपल टीम सर्च करता हूँ तो हो सकता है मेरे पास यहाँ पर आ जाए। ये देखें जी, मेरे पास आ गया जी माइक्रोसॉफ्ट टीम। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि माइक्रोसॉफ्ट टीम आपने जैसे ही सर्च किया उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मैं आपके सामने अभी इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। अब देख सकते हैं जी ये मेरे पास इंस्टॉल पे लग चुकी है। जैसे ये इंस्टॉल होती है मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ। तब तक मैं आपको वर्कशॉप का शेड्यूल चेक करने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर आपने आना है AIOUSTUDY सर्च करना है, ठीक है। मेरी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। अब आपने वर्कशॉप का शेड्यूल कैसे चेक करना है कि आया मेरी वर्कशॉप है या नहीं है। आप यहाँ पे मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, ये मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये वर्कशॉप शेड्यूल मैंने लगाया हुआ है। इस वर्कशॉप शेड्यूल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी वर्कशॉप का शेड्यूल चेक कर पाएंगे कि आया मेरी वर्कशॉप आज है या नहीं है। उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं स्प्रिंग 2025 और नीचे आपके पास ऑनलाइन वर्कशॉप शेड्यूल, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करें। आप यहाँ पर अपना आईडी लगाएं, मैं अपना आईडी यहाँ पे लगाता हूँ। आईडी लगाने के बाद यहाँ पे सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करें। तो जैसे ही आप अपना वर्कशॉप शेड्यूल चेक करते हैं उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है जी प्ले स्टोर के ऊपर और अब जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछा जाता है। देखें यहाँ पर आपने अपना ईमेल मोबाइल नंबर नहीं लगाना, आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ इस तरह का एक यूज़र आईडी मिलेगा, ठीक है। वो आपने लगाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला जो यूज़र आईडी है ये आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है। नहीं मिलता तो आप रीजनल ऑफिस को मेल कर लें। ये यूज़र नेम आपने यहाँ पे लगाना है, इसके आगे @AIOU.edu.pk। पासवर्ड ये यहाँ पे दिया गया है, यही वाला पासवर्ड आपने लगाना है। अगर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मिला तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप अपने रीजनल ऑफिस को मेल करें कि मुझे यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मिला। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। नहीं तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो गया आपको। अब अभी मैं यहाँ पर अपना जो है यूज़र आईडी लगाता हूँ। यहाँ पे आकर अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर यहाँ पर मैं यूज़र आईडी लगा लेता हूँ। जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना यूज़र आईडी लगाया, उसके आगे @AIOU.edu.pk। अब मैं नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। जी, तो अब आपसे यहाँ पे पासवर्ड पूछा जाता है, तो आप यहाँ पर वही वाला पासवर्ड लगाएँगे और साइन इन करेंगे। सेम इसी तरह आपने एलएमएस पोर्टल के ऊपर भी लॉगिन करना है। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड लगाता हूँ। मैंने पासवर्ड अपना लगा लिया, अब मैं साइन इन कर लेता हूँ। जी, तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना लॉगिन करेंगे उसके बाद आपके पास ये एक नेक्स्ट का बटन आएगा, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करें, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर गोट ऐड करेंगे तो आपका भाई यहाँ पर लॉगिन हो गए। यानी कि आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर लॉगिन कर लिया है। अगर आपको यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड का मसला आ रहा है तो आप अपने रीजनल ऑफिस से मंगवाएँ, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर दें, ठीक है। नहीं तो आप फॉरगेट एलएमएस पोर्टल के ऊपर जाकर वहाँ से जो है अपना एलएमएस का यूज़र आईडी पासवर्ड फॉरगेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास ये जो एग्रीमेंट है ये आ गया, इसको गॉट इट करें और बस आपका यहाँ पे लॉगिन हो गया है, ठीक है। इसको आप जो है ओके कर लें, ठीक है। ओके करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें अलाउ कर लें इसको, जो जो चीज़ें अलाउ करवाना चाहते हैं आप अलाउ कर लें। ये देखें यहाँ पर ऊपर आपका नाम वगैरह आ जाएगा, ठीक है, सारी चीज़ें। अब आपके पास ये लॉगिन हो चुका है, बस इधर से आप निकल जाएँ सेंटर वाला बटन प्रेस करके। अब आपने आ जाना है जी अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है, जहाँ से आप अपना गूगल वगैरह यूज़ करते हैं। अब आपने आ जाना जी मेरी इसी वेबसाइट के ऊपर दोबारा AIOUSTUDY। अब हम चलेंगे LMS अकाउंट के ऊपर। तो आप जैसे ही आप मेरी इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, यहाँ पर आपके पास मोबाइल में ही इस LMS अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये साथ न्यू का जो है ऑप्शन लगा हुआ है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे आएँगे और यहाँ पर देख सकते हैं जी स्प्रिंग 2025 का मैंने लगाया हुआ है लिंक। इधर क्लिक हियर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली आगाही एलएमएस पोर्टल के ऊपर जाएँगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं जी आपके पास ये है जी स्प्रिंग 2025 न्यू, ठीक है। ये जो आपके पास नीचे ये चैनल का ये आ रहा है, इसको क्लोज़ करें। अब आपने यहाँ पर लॉगिन करना है, ये लॉगिन का बटन नज़र आ रहा है इसके ऊपर, लेकिन ऊपर देखना है अगर आपके पास यहाँ पे 2024 शो हो रहा है तो उसमें लॉगिन नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें या अपनी ब्राउज़र हिस्ट्री को क्लियर करें ताकि आपके पास यहाँ पे न्यू वाला आए, ठीक है, स्प्रिंग 2025 वाला आए। अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करने का सेम वही तरीकाकार होगा, मैं यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं जी अब हमने वही वाला जो आईडी वहाँ पे लगाया था वो यहीं पे भी लगाएँगे, ठीक है।
तो मैं चलें यहाँ पे लगाता हूँ आईडी। देखिए मैंने वही वाला आईडी यहाँ पे लगाया, उसके आगे @aiou.edu.pk। अब मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे जैसे ही आप आएँगे, यहाँ पे भी आपसे ये वही वाला पासवर्ड पूछेगा, वो लगा के आपने साइन इन कर लेना है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे, यहाँ पे येस के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका लॉगिन हो चुका है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये मेरा पुराना वाला पोर्टल है या नया? तो ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं LMS3 लिखा हुआ है, मीन्स दैट आपका ये नया पोर्टल है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, नीचे देख सकते हैं आपका पोर्टल जो वो अपडेटेड है और यहाँ पर एक ही कोड आपके पास शो हो रहा है। पुराने वाले कोड यहाँ पे शो नहीं होंगे। पुराने वाले कोड वो पुराना 2024 वाले पोर्टल के ऊपर शो होंगे, यहाँ पे शो नहीं होंगे। अगर आप अपने मार्क्स वगैरह चेक करना चाहते हैं, वहाँ से देखें। अब मैं आपको वर्कशॉप लगाने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर देख सकते हैं इस स्टूडेंट की वर्कशॉप है। मैंने शेड्यूल अभी आपके सामने चेक किया था, इसकी शेड्यूल है वर्कशॉप। इसको यूज़र आईडी पासवर्ड भी मिल गया और अब मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया। इसके ऊपर ये स्टूडेंट क्लिक करेगा और अभी 1:20 पे ये यहाँ पे आएगा। अभी यहाँ पर देख सकते हैं 12:34 है। मैं 1:20 पे फिर वीडियो बनाऊँगा। उस वीडियो को आपने लाज़मी देखना है। जैसे ये लॉग यहाँ पे ओपन हो जाएगा 1:21 पे, मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे, अभी ये देखें काम नहीं कर रहा है, ये देखें काम नहीं कर रहा है, ये देखें सिलेक्ट हो रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये मेरे पास डायरेक्टली जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम को ले आएगा। यहाँ पे मेरे पास एक जॉइन नाउ का बटन आ जाएगा। जैसे ही जॉइन नाउ का बटन आएगा, मेरे पास यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरह से जॉइन हो जाएगी। जिस तरह ये मैं जॉइन नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, व्हाइल यूजिंग दिस ऐप अलाउ, तो ये देखें जी, ये जॉइन नाउ का बटन आ गया। इसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे पहले यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास अभी ये लॉक लगा हुआ है। जैसे ये लॉक खुलेगा, इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे 1:21 पे, आपके सामने ये डायरेक्ट आपको यहाँ पे ले चलेगा और यहाँ पर आपके सामने इस तरह का एक बटन आएगा जॉइन नाउ का। आपने इस जॉइन नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं अभी क्लिक करूँगा, शायद आपको आवाज़ ना आए, फिर बाकी चीज़ें मैं बाद में समझाता हूँ आपको। जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी वर्कशॉप जो है वो जॉइन हो चुकी है। इसी तरह से आपके पास वर्कशॉप जॉइन होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो ऊपर हमारे पास एक मैसेज का बटन है छोटा-सा, इस मैसेज के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपसे टीचर जो है कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आप आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें मैसेज के बटन के ऊपर और यहाँ पर आप अपनी बात कर सकते हैं, आप अपना आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट गप्पें भी लगाते रहते हैं। अब मैं आपको वर्कशॉप एंड करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे जिस तरह हम अपनी कॉल को कट कर देते हैं, एंड करते हैं, इसी तरह ये नीचे रेड सा बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपकी कॉल कट हो जाएगी। तो ये देखें जी, मैंने दोबारा से अपनी कॉल यहाँ से एंड की, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कट हो चुकी है। मीन्स दैट मेरी वर्कशॉप मैंने लगा के एंड कर दी। यही तरीकाकार है, बस आपकी वर्कशॉप लग जाएगी। बाकी इसका कोई और तरीका नहीं है, यही तरीकाकार है, इसी तरीके से आपकी वर्कशॉप लगेगी। याद रखिएगा, आपने यहाँ पर से आकर जो है अपनी वर्कशॉप को ज्वाइन नहीं करना, नहीं ज्वाइन होगी। आपकी वर्कशॉप ज्वाइन होगी लेकिन आप एज़ अ गेस्ट काउंट होंगे, आपकी वर्कशॉप नहीं लगेगी। आप एलएमएस पोर्टल के ऊपर आएँगे, जैसे ही ये लॉक खुलेगा, यहाँ पे आपकी वर्कशॉप आज होगी। उस टाइम पे आपने आना है, यहाँ पे क्लिक करना है। आपको डायरेक्टली ये एलएमएस वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर ले चलेगा, वहाँ पे जॉइन नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएगी। एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ, 5वें दिन जो है आपका यहाँ पर इसी के लास्ट में जो है यहाँ पे आपका क्विज़ जो है ओपन हो जाएगा 23 मई को, ठीक है? आपने वो क्विज़ भी अटेम्प्ट करना है। अगर आप खुद नहीं अटेम्प्ट कर सकते, हमसे राब्ता कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बता दिया किस तरह से आप अपनी वर्कशॉप को जॉइन करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।